Assalamu alaikum. My name is Dr. Hamda Saqib, and today we'll be discussing lecture number 19 of Biochemistry and Genetics 2. Today's lecture is very important from exam point of view and from technical point of view, that if you do not grasp the concept of this lecture today, it will be very hard for you to get the concept on your own. That is why a teacher or a mentor is there, because they have the ability to teach you things and make them simpler so that you can understand them. So when you will listen to my lecture, this one, it will be nothing hard to understand this Mendel's law of segregation, the gene hypothesis, and Mendelian ratio. So today's lecture is very interesting, and I'm sure you would have gone through it when you were in your intermediate or FSC, when you learned about Mendel and how he experimented on peas and how he learned the concept of segregation. So we'll just quickly discuss what is vocabulary. What is meant by a homologous chromosome? Homologous chromosomes are such chromosomes which have similar size, shape, and structure, and the genes that code for similar proteins but not identical, that express same type of traits. तो कहने का मकसद ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम बेसिकली एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसके जो पार्ट्स होते हैं उनका साइज़, शेप और स्ट्रक्चर सेम होता है, और उसके ऊपर ऐसी जीन्स लगी होती हैं जो कि सिमिलर प्रोटीन्स के लिए कोड करती हैं, लेकिन वो आइडेंटिकल जिसे कहते हैं ट्रेड्स को एक्सप्रेस नहीं करती. मतलब ऑब्वियसली हम लोगों के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे, उन क्रोमोसोम्स पे बहुत ज़्यादा जीन्स है जो कि प्रोटीन इनकोड कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन एक पर्टिकुलर जीन आपको आपकी हाइट के लिए कंट्रीब्यूट करती है, एक आपके आई कलर के लिए, एक आपके स्किन कलर के लिए, एंड देयर मिलियंस ऑफ जीन्स इन योर क्रोमोसोम. तो बेसिकली इस लाइन में वो ये कह रहे हैं कि आपके अंदर जो जीन्स होती हैं क्रोमोसोम में, वो बहुत से प्रोटीन्स को कोड करती हैं, लेकिन वो जीन्स आइडेंटिकल नहीं होती, वो अपने अपने ट्रेट्स को एक्सप्रेस करेंगी. जैसे आई कलर का जो जीन है वो आई कलर को एक्सप्रेस करेगी आपके आइज़ में. सिमिलरली योर स्किन कलर, योर हेयर कलर, योर हाइट, योर IQ एंड सो ऑन. अलील्स क्या चीज़ होती हैं? अलील्स आर प्रेजेंट ऑन सिमिलर लोकस. मतलब ये अलील एक ऐसा पोर्शन होता है क्रोमोसोम का जिसके अंदर पेयर ऑफ जीन्स मौजूद होती हैं जो कि एक ट्रेट को कोड करती हैं. इसकी जो जिसे कहते हैं समझ आपको नेक्स्ट स्लाइड में आएगी जब डायग्राम पे शो कर देंगे, तो अभी बस सुने आप. सो अलील्स आर दोज पेयर ऑफ जीन्स दैट code for the same trait and they are present on the same location, or pair of genes located on homologous chromosomes that code for the polypeptides that express the same type of physical trait called alleles. तो basically alleles जो होते हैं वो पेयर ऑफ जीन्स होते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे मौजूद होते हैं, और वो ऐसा ट्रेट एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं जो कि सेम होता है. जैसे कि आपके इस नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूं, इस ज़रा ये लेफ़्ट साइड पे डायग्राम है, इसको ज़रा गौर से देखें. ये आपको नज़र आ रहा है कि क्रोमोसोम है, उसके उन्होंने दो पार्ट्स कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको शो किया जा सके कि अलील पेयर कैसे मौजूद होता है. तो बेसिकली ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम आपको दिखाया गया. बेसिकली आपको क्रोमोसोम याद है, एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, तो उस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर को उन्होंने बेसिकली स्प्लिट कर दिया है. तो ये सबसे पहली बात उन्होंने ये बताया कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम है क्योंकि इसकी जो लेंथ है और जो स्ट्रक्चर है इन दोनों का ये सेम है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. ठीक हो गया. दूसरी बात ये जो अलील्स के बारे में बताया कि इसके अंदर जो अलील्स दिखाए गए हैं वो जो पर्पल कलर के सबसे ऊपर, तो एक जो जिसे कहते हैं क्रोमोसोम के ऊपर जो पर्पल कलर की जीन पड़ी है वही दूसरे क्रोमोसोम पे भी पड़ी है. एंड फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इस पेयर ऑफ जीन ने आपके अंदर हाइट का जिसे कहते हैं ट्रेट होता है. तो इस होमोलोगस पेयर या इस होमोलोगस क्रोमोसोम में जो ये पेयर पड़ा हुआ है अलील पेयर, इट इज़ बेसिकली द पेयर ऑफ जीन्स विच ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजीशंस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम. तो बेसिकली जहाँ पर्पल है एक पार्ट पे, दूसरे पार्ट पे भी पर्पल है,
तो बेसिकली जो अलील्स होते हैं ये पेयर ऑफ जीन्स होते हैं जिनकी लोकेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे सिमिलर होती है। सिमिलरली पर्पल से नीचे आए तो आपको ग्रीन कलर के अलील्स नज़र आ रहे हैं, तो इन्होंने वही जगह ऑक्यूपाई की हुई है ईच ऑफ द होमोलोगस पेयर के ऊपर। सिमिलरली नीचे आए तो रेड कलर का आपको अलील नज़र आ रहा है, एंड सिमिलरली उससे नीचे आए तो आपको ब्लू कलर के अलील्स नज़र आ रहे हैं। तो अलील्स बेसिकली पेयर ऑफ जीन्स होते हैं जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे सिमिलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं और वो कोई एक ट्रेट आप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बन गया। इन alleles genes code for similar trait but not identical। तो बेसिकली जो जीन्स होती हैं अलील जीन्स वो एक सिमिलर ट्रेट को जिसे कहते हैं वो एक्सप्रेस करती हैं, लेकिन आइडेंटिकल ट्रेट नहीं होती है। इसके कहने का मकसद ये कि ट्रेट से मुराद ये हुआ कि हम आगे जब लेक्चर में पढ़ेंगे ये बात है कि बेसिकली जब आप एक ह्यूमन बीइंग कैसा फॉर्म होता है, एक स्पर्म और एक एग जब फर्टिलाइज करते हैं तो एक एम्ब्रियो बनता है, फिर वो फीटस बनता है और फिर वो बेबी बनता है, ऐसा ही है ना। तो बेसिकली जब स्पर्म्स बनते हैं तो वो क्या होता है उनके अंदर कि हाफ हाफ हो जाते हैं आपके सारे क्रोमोसोम्स, और इसी तरह एग में भी हाफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं मियोसिस की वजह से। और जब ये फर्टिलाइज करेंगे आपस में तो फिर टोटल आपका बनेंगे जीन्स, जो कि आपके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 आपके फादर से आए होते हैं और 23 आपके मदर से आए होते हैं। ठीक है, और वो जो 23 और 23 फर्टिलाइज करते हैं आपस में, तो वो सिमिलर जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो आपस में क्या करते हैं, जीन्स जिसे कहते हैं उसके ऊपर क्रॉस ओवर होता है। तो हो सकता है आपके फादर की फैमिली में लोग सारे टॉल हों और आपकी मदर की फैमिली में एवरी वन वॉज शॉर्ट, लेकिन आप जो हो वो टॉल पैदा हुए हो। ऐसी बात है, बिकॉज इसकी वजह ये है क्योंकि जो टॉल जीन होती है वो डोमिनेंट जीन होती है और जो शॉर्ट जीन होती है ना वो रिसेसिव जीन होती है। तो जो टॉल जीन होती है ना वो जब शॉर्ट जीन के ऊपर डोमिनेंस कर देती है तो फिर ऑफस्प्रिंग्स भी सारे टॉल पैदा होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके मदर से ट्रेट आ रहा था वो तो शॉर्ट का था और आपके फादर से जो ट्रेट आ रहा था वो तो टॉल का था। तो इसका मतलब है सिमिलर ट्रेट आया लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल होता तो आपकी मदर से भी टॉल आता ना, लेकिन आपकी मदर से तो शॉर्ट जीन आ रही है और आपकी फादर से टॉल जीन आ रही है। लेकिन जब आप बने, मैं एक मसलन बात कह रही हूँ, फर्टिलाइज हुआ तो टॉल और शॉर्ट अलील्स आपके अंदर आ गई लेकिन आप टॉल हो गए, बिकॉज टॉल जो जीन होती है वो डोमिनेंट होती है और जो शॉर्ट जीन होती है वो रिसेसिव होती है। और टॉल जीन ने जब शॉर्ट जीन के ऊपर डोमिनेंस शो की तो आप टॉल पैदा हुए। तो फॉर एग्जांपल इस होमोलोगस पेयर को देखें आप, तो एक अगर आपकी मदर से आया आप में और एक आपके फादर से आया होता है आप में, तो पर्पल जो शेडेड आपको अलील पेयर नज़र आ रहा है उसमें एक अलील के पेयर के ऊपर टॉल जीन पड़ी है और दूसरे वाले पर्पल के ऊपर या अलील पेयर के ऊपर शॉर्ट जीन पड़ी है। तो बेसिकली सिमिलर ट्रेट है, आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन वो चूँकि हाइट का ही ट्रेट होता है तो वो सिमिलर पोजीशन पे शो अपनी बैठा होता है। तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। फिर जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर इज़ अ हेरिटेबल फीचर दैट यू गेट, फॉर एग्जाम्पल योर आई कलर, योर हाइट, योर हेयर कलर, एंड ट्रेट इज़ ईच वेरिएंट फॉर अ कैरेक्टर। तो बेसिकली जो कैरेक्टर है वो आपकी हाइट है, ट्रेट है कि आप टॉल हो के शॉर्ट हो। तो बेसिकली वेरिएंट्स जो कैरेक्टर के होते हैं वो ट्रेट्स होते हैं। फिर आता है ट्रू ब्रीडिंग, प्लांट्स दैट सेल्फ पॉलिनेट ऑल ऑफस्प्रिंग आर द सेम वैरायटी। बेसिकली जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स होते हैं ये इनके अंदर क्या होता है कि all of them are homozygous, number one, and these are those kind of plants that self pollinate। जब वो करते हैं मतलब कि ऐसे प्लांट्स जब वो खुद उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होती है तो सारे ऑफस्प्रिंग्स उनके जैसा ही पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल के जो अक्सर ये देखा गया है कि जिन फैमिलीज़ के अंदर ही शादियां होती हैं लाइक कज़न मैरिजेस, तो बेसिकली वो कहीं बाहर शादियां नहीं करते, तो वो अपने आप को बेसिकली ट्रू ब्रीड, प्योर ब्रीड रखना चाहते हैं। ये एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। तो उसके अंदर ये होता है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स भी पैदा होते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। उनकी हाइट्स भी सेम सेम रहती हैं, उनके आई कलर भी सेम सेम रहता है, और उनका जिसे कहते हैं ना कि कोई
चेंजेस नहीं आते बिकॉज फैमिली से बाहर शादी नहीं की। तो अपने आप को जब ट्रू ब्रीड रखते हैं तो मदर की साइड से भी टॉल जीन आ रहा होता है और फादर की साइड से भी टॉल जीन आ रहा होता है और बच्चे भी फिर सारे टॉल पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिए कि ट्रू ब्रीड का मतलब क्या है। अलील आपको बता दिए ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ जीन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर। डोमिनेंट अलील क्या चीज़ होती है? एन अलील विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगोट एंड होमोजाइगोट। हेट्रोजाइगोट और होमोजाइगोट का कॉन्सेप्ट इससे नेक्स्ट स्लाइड में है। डोमिनेंट अलील से यही मुराद है जो मैंने अभी आपको बताया कि अलील्स जब प्रेजेंट होती हैं बेसिकली अलील जीन का पेयर होता है। पेयर में दो लोग होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली डोमिनेंट अलील में बेसिकली वो होता है कि इस पेयर में से एक जो चीज़ है ना वो डोमिनेंट है, और अगर वो मौजूद हुई तो उसने अपने साथ वाला जो पेयर मेंबर है उसके ऊपर उसने डोमिनेंस हो जाना और अपने आप को एक्सप्रेस कर देना है। वही बात कि अगर आपके पेयर फादर से आपके अंदर टॉल जीन आई है और आपकी मदर से आपके अंदर शॉर्ट जीन आई है तो जो बच्चे पैदा होंगे वो टॉल पैदा होंगे। क्यों? इस वजह से कि आपका जो टॉल जो जीन होती है वो डोमिनेंट जीन होती है। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बताया जा रहा है। इसी तरह एक रिसेसिव जीन होती है, एन एलील विच इज़ प्रेजेंट बट रिमेन्स अनएक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोजाइगोट। अब हेट्रोजाइगोट और होमोजाइगोट का मैं अभी कॉन्सेप्ट आपको दूंगी, इसमें टेंशन ना लें, लेकिन कम से कम ये याद रखें कि रिसेसिव अलील वो अलील होती है एक अलील पेयर में जो कि रिसेसिव होगी और उसके ऊपर कोई अगर डोमिनेंट अलील आ जाए तो वो एक्सप्रेस नहीं होगी। जैसे कि शॉर्ट जीन की एग्जांपल दी कि जो शॉर्ट अलील या शॉर्ट जीन होती है वो रिसेसिव होती है। तो अगर किसी के अंदर शॉर्ट जीन मौजूद है लेकिन उसके साथ उसके अंदर टॉल भी मौजूद है तो जो टॉल है वो शॉर्ट के ऊपर डोमिनेंस शो कर देगा और वो टॉल ही होगा। तो basically tall is the dominant and short is the recessive. So even if you have one short in a pair, you have a pair of allele, you have one short gene and one tall gene, you will be tall because of the fact that tall was the dominant one. Now we'll help give you the example of what is a homozygote. होमोजाइगोट या होमोजाइगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं उससे मुराद ये होता है दैट द पेयर ऑफ आइडेंटिकल अलील्स होती हैं, मतलब कि आइडेंटिकल होंगी। तो फॉर एग्जांपल होमोजाइगस डोमिनेंट है तो मतलब ये है कि अगर एक बंदा मैं कहूँ कि ही इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर द टॉल जीन, मतलब ये कि अगर मैं इसे क्रोमोसोम्स देखूँगी बाय कैरियोटाइपिंग या किसी भी जीन मेथड के थ्रू तो उसके अंदर जिसका टॉल जो अलील्स पड़े होंगे ना उसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होंगे, दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर ही टॉल जीन मौजूद होगी। ठीक है, तो बी से भी ये याद रखें कि जो बी है फॉर एग्जांपल उसे याद रखें। मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल दे दूं कि जो ब्लैक आइज़ होती हैं वो डोमिनेंट अलील है या डोमिनेंट जीन है, और जो ब्लू आइज़ होती हैं वो क्या हैं, वो हैं रिसेसिव अलील। तो अगर एक बंदे के अंदर जैसे कहते हैं उसकी ब्लैक आइज़ हैं और उसके मैं अगर क्रोमोसोम्स देखती हूँ और उस पर मैं लोकेट कर लेती हूँ कि आई कलर का अलील किधर है तो उसके होमोलोगस जो क्रोमोसोम का पेयर है उस दोनों के ऊपर ब्लैक जीन्स होंगी, दोनों के ऊपर। तो मतलब ये है कि आइडेंटिकल अलील्स मौजूद होती हैं जिन क्रोमोसोम्स के ऊपर वो होमोजाइगोट्स होते हैं। ऐसे लोगों को भी होमोजाइगोट कहा जाता है उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। सिमिलरली होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकते हैं कि मतलब उसके बंदे के अंदर है ही रिसेसिव ट्रेट। जो लोग ब्लू कलर की आइज़ के होते हैं, अगर उस ब्लू कलर की आइज़ का मैं बंदा देखूं तो उसके क्रोमोसोम्स में जो अलील होगा, अलील पेयर होगा जो कि आई कलर को एक्सप्रेस करता होगा, तो उसके दोनों होमोजाइगस या होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर ब्लू कलर आइज़ की जीन्स पड़ी होंगी। तो ब्लू कलर वैसे ही रिसेसिव अलील होती है। लेकिन अगर एक बंदे के अंदर मदर की साइड से भी ब्लू कलर आ जाए और फादर की साइड से भी ब्लू कलर आ जाए आइज़ का तो वो ब्लू आइज़ ही उसकी होंगी। और इसी तरह अगर एक बंदे के अंदर ब्लैक कलर का जीन फादर से आ जाए और ब्लैक कलर का जीन ही आइज़ का मदर से आ जाए तो उसकी आइज़ ब्लैक होंगी। लेकिन अगर फादर की साइड से ब्लैक आइज़ की जीन आ रही है और मदर की साइड से ब्लू आइज़ की जीन आ रही है तो क्या होगा, उस ऑफस्प्रिंग के अंदर ब्लैक आइज़ की जीन ब्लैक आइज़ उसकी होंगी। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक आई की जो जीन होती है वो ब्लू आई के ऊपर डोमिनेंट हो जाती है। अब आई थिंक आपको समझ आ गई है कि होमोजाइगोट क्या है। इसी तरह हेट्रोजाइगोट आर टू डिफरेंट अलील्स फॉर अ कैरेक्टर विच इज़ बी, मतलब इस बंदे के अंदर ब्लैक आइज़ की भी जीन थी, ब्लू आइज़ की भी जीन थी, लेकिन
ब्लैक आइज़ की जीन ने ब्लू आइज़ के ऊपर डोमिनेट कर लिया और उस बंदे की ब्लैक आइज़ हो गई।